बड़ी खुशी की खबर है जी। दो दूसरी तो खैर आते आते रहेगी, लेकिन वो भी पूरी खबर है। एक तो ये कि हमारे भाई इमरान रियाज जो हैं, उनको सियालकोट पुलिस का बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट आया हुआ, अगर हम दिखा सकें। उन्होंने बाजियाब करवा लिया है 4-5 माह बाद, पुलिस ने बाजियाब करवाया है। और अब वो अपने घर वालों के साथ है और बेस्ट विशेस फॉर हिम। ऑब्वियसली बड़े कठिन मरले से गुजरे होंगे वो, और अब जो है वो अपनी तमाम स्ट्रेटजी को भी दोबारा देखेंगे, गौर करेंगे। लेकिन पूरा पाकिस्तानी मीडिया, पूरा सोशल मीडिया उनके लिए दुआएं भी कर रहा था बशमूल मेरे, और हम चाह रहे थे कि वो वापस आए, क्योंकि उनके साथ ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस बेतहाशा लोगों को होगा, मेरा भी है। लेकिन उनको आज़ाद फ़िज़ा में रहना, उनके ह्यूमन राइट्स वो होने चाहिए, मिलने चाहिए, उनको आज़ादी होनी चाहिए। तो ये आज बड़ी खुशी की खबर थी कि वो बिलाखिर एक जो उनकी फैमिली के लिए बड़ी वो थी कि पता ही नहीं चल रहा था वो किधर है। तो आज जो है सियालकोट की पुलिस ने क्या कमाल कारनामा आज किया है कि उन्होंने बाजियाब करवा लिया। तो एक तो ये खुशखबरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दूसरी खुशखबरी बहुत अहम है, वो ये कि इमरान खान साहब को कहा गया है कि अब अच्छी क्लास देने के लिए अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए। ऑर्डर जारी कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि अटक जेल में वो सहूलियात ऑब्वियसली नहीं है जो इमरान साहब के शायन शाय हों। और उनके लॉयर ने आज ये कहा था कि इमरान साहब को जिम में एक्सरसाइज करने के लिए मशीनें वगैरह और ये फैसिलिटी चाहिए, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, बल्कि मेरे सामने मौजूद ही है, उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई अभी तक अटक जेल में क्यों रखे गए हैं, अडयाला जेल क्यों नहीं गए, क्योंकि डिसीजन में भी ये लिखा हुआ था। और चेयरमैन पीटीआई की सज़ा का स्टेटस तब्दील हो चुका है। कानून के मुताबिक इस्लामाबाद के अंडर ट्रायल कैदी को अडयाला जेल में ही होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ओरिजिनल ऑर्डर तोशाखाना में अडयाला जेल रखने का था। जब साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी हुई तो अदालती ऑर्डर अटक जेल का था। ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया। तो चीफ जस्टिस ने उस पर कहा कि इस वक्त क्योंकि वो अटक जेल में थे, इसलिए जज ने ऑर्डर किया चेयरमैन पीटीआई को फ़ौरन अडयाला जेल शिफ्ट करें। ये चीफ जस्टिस का हुक्म था। और ये इस बात पर सारा मामला शुरू हुआ कि वकील जो उनके थे शेर अफजल मरवत, उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई स्पोर्ट्समैन है, उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए मशीन फराहम की जाए। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अब जेल में ए, बी और सी क्लास ख़त्म हो गई है। बात तो तयशुदा है कि चेयरमैन पीटीआई बेहतर क्लास के हकदार है, वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म और एक पढ़े लिखे शख्स है। जेल रूल्स के मुताबिक वो इन चीज़ों के हकदार हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चेयरमैन पीटीआई की कोई हक तलफी हो। कोशिश होगी कि अडयाला जेल मुंतकिल आज हो करना, खैर अभी तक हुआ नहीं, तो ये मामला चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उफ़क़ पे, सियासी उफ़क़ पे नवाज़ शरीफ साहब भरपूर तरीके से वापसी के लिए पर तोल रहे हैं। और मामला ये चल रहा है कि वो जब आएंगे तो वो कहेंगे क्या आवाम को। उनके भाई जो है ऑब्वियसली जो इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की आंखों के तारा हैं, उन्होंने तो आज क्लियर कर दिया है कि PMLN में भी एटलीस्ट 2 ग्रुप तो हैं कि किस तरह लीड किया जाए इलेक्शन कैंपेन को, क्या सियासी नज़रिया दिया जाए, किस तरह आगे बढ़ाया जाए अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स को। उसमें एक तो नवाज़ शरीफ साहब का है, वो जो खुलेआम कह रहे हैं, दो टोक फैसला है नवाज शरीफ साहब का, हमारे सामने है। जो अभी रिसेंट मुलाकातें हुई नवाज शरीफ साहब की शहबाज शरीफ साहब वगैरह के साथ, तो उन्होंने कहा पार्टी कड़े एहतसाब का जारिहाना बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी। ये नवाज शरीफ साहब ने क्लियर कर दिया है। मुल्क से खिलवाड़ करने वालों का एहतसाब के बगैर पाकिस्तान को आगे नहीं लिया जा सकता, आगे नहीं लिया जा सकता। सिर्फ मेरी ज़ात की बात, ये वही बातें थी उन्होंने मुशर्रफ साहब के हवाले से भी कही थी। तरक्की करते पाकिस्तान को जिन लोगों को नुकसान पहुँचाए उनको छोड़ेंगे नहीं, किस तरह नहीं छोड़ेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक इस सादे में शामिल तमाम किरदारों को कैफे, उसमें जनरल बाजवा, फैज़ अमीर, साकिब निसार, जस्टिस खोसा, अजमत सईद, याजुल हसन, इन सब के नाम नवाज शरीफ साहब ले चुके हैं कई दफ़ा। शहबाज शरीफ साहब को जब आज ये पूछा गया कि जी आप किस तरह इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे, तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू फरमाई, थोड़ी सी ज़रा सुन लें। तो इनका बयानिया यकसर मुख्तलिफ है शहबाज शरीफ साहब का, वो बात कुछ और कर रहे हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, अहमद अवैध साहब माहिर कानून भी हैं इस वक्त, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब भी हैं, इमरान खान साहब के दौर में हमारे साथ मौजूद हैं। जो सबसे डैमेजिंग बात हुई है ना सर, इससे पहले कि मैं आपकी लीडरशिप की बयानी पे हूँ, निगरान प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है ना, आई कोट हिम, शफाफ इलेक्शन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जेल काटने वाले सैकड़ों पार्टी अरकान के बगैर भी हो सकते हैं। वुड यू एग्री टू दैट कि शफाफ इलेक्शन से हो सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर तो उनके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम साबित होता है जिससे वो इलेक्शन में शिरकत ना कर सकें, जैसे कि पहले भी ये होता रहा है, वो एक अलहदा मामला है। अदरवाइज़ हर एक को इलेक्शन में शिरकत करने का हक़ होना चाहिए। जिसको कानून आइन इजाज़त देता है उसको इलेक्शन में शरीक होना चाहिए। निगरान प्राइम मिनिस्टर की कि जी बड़ी अहम तरीन पार्टी का सरबरा अगर ना भी हो तो शफाफ इलेक्शन, आपको लगता है ऐसा इलेक्शन शफाफ कहलाया जाएगा?
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन शफाफ होना चाहिए और हर एक को इलेक्शन में शिरकत का हक होना चाहिए, मासिवा उन लोगों के जिन्हें कानून या आइन उस इलेक्शन में शिरकत की इजाज़त ना दे। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनका मैं बारहा जिक्र करता रहता हूँ, आप दोबारा अगर मुझे उकसाएंगे तो मैं दोबारा इस पे हम आ जाएंगे। 9 मई लेकिन पे इन प्रिंसिपल चल आप ये समझते हैं कि इमरान खान का होना ज़रूरी है? आप कहते हैं नहीं, कानून नहीं, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो जिसका होना ना होना कहीं लिखा मुकर्रर आइन में है या कानून में है। एक पार्टी के वो सरबराह हैं, अगर वो आइनी तौर पे कानूनी तौर पे अगर ये 12 मई की जो तमाम चीज़ें जो कुछ हुआ है उसमें वो कन्विक्ट नहीं होते, या जो केस है या तो शाखाना वाला केस है, अगर इन तमाम केसेस के अंदर वो कन्विक्ट नहीं होते तो वो बिल्कुल ज़रूर इलेक्शन लड़ें। लेकिन अगर अदालत उनको ये कहती है और अदालत के फ़ैसले में ये चीज़ें साबित हो जाती हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ की है जिसके बाद वो कन्विक्टेड हैं और इलेक्शन में शिरकत नहीं कर सकते, तो फिर वो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक। अवैस साहब, एक तो पहले मुख्तसर सवाल का मुख्तसर जवाब, उसके बाद मैं आपसे डिटेल सवाल पूछूंगा। इमरान खान साहब अडयाला जेल जो है वो जा चुके हैं या अभी नहीं गए? पहले तो सर यस और नो में बता दें। नहीं, अभी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऑर्डर तो यकीनन हो गए हैं, तो वो चले जाएंगे। अब वो कोर्ट ऑर्डर हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। और अवैस साहब, थोड़ा लोगों के लिए ये भी बता दीजिएगा, अभी मैं मेन सवाल पे आप पे आऊँगा कि अटक जेल और अडयाला जेल में फैसिलिटीज़ का फ़र्क है? मतलब वो फैसिलिटीज़ जो ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ है अडयाला में, जो आप लोग प्ली कर रहे थे बार बार के अडयाला जो अंडर जो होते हैं ना कन्विक्ट जी, जो जिनकी कन्विक्शन हो चुकी हो, तो वो अडयाला जेल में उनको रखा जाता है मुस्तकिल, जब तक कि वो उनको सज़ा मुकम्मल नहीं हो जाती या उनकी बेल नहीं हो जाती। ठीक। और जबकि अटक जेल में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रखा जाता है। एक सवाल अगर आप नॉर्मली ये एक प्रोसीजर है। जैसे लाहौर में आप देखिए, पाकिस्तान लाहौर में कैंप जेल में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रखा जाता है और डिस्ट्रिक्ट जेल में जो मुसद्दिक साहब आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, फिर मेरे सवाल का सिलसिला जारी रहेगा। जी मुसद्दिक साहब। जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था जी अवैस साहब से। अवैस साहब ने बड़ी अच्छी तफरीक की है और मुझे भी इसका मालूम नहीं था। लेकिन अवैस साहब, अगर आप कन्विक्टेड ना हो तो क्या आपको मौत की काल कोठरी में रखा जा सकता है? क्या आपको 1 साल 2 साल के लिए आइसोलेशन में डेथ रोल के ऊपर, जहाँ पे डेथ रोल के कैदी हों, या मौत की काल कोठरी में रखा जा सकता है कानूनी तौर पे? ये अंडर ट्रायल को तो नहीं रखा जाता, जब तक कन्विक्शन हो जाती है उस वक्त रखा जाता है। तो आपको ये याद है, ये पिछले दौर में कुछ ऐसे लोग थे जिनको मौत की काल कोठरी में रखा गया था, सियासतदानों को, ऑपोजिशन के, तो वो भी फिर तकरीबन अनजस्टिफाइड है और उम्मीद तो थी कि उस वक्त भी मेरा कुछ नहीं ख्याल अगर होगा तो गलत होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा जैसे अभी मिसाल आप ले लीजिए, और सब बातों को छोड़ दें और इमरान रियाज साहब की मिसाल ले लीजिए, किस हालत में वापस आए और कहाँ गायब थे। और ड्यूरिंग जब वो उनको पहली दफ़ा रिहाई के ऑर्डर हुए थे यहाँ लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की अदालत से, और उसके बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, और अगली पेशी पे जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पुलिस को बुलाया और कहा कि वो क्यों नहीं उनको पेश किया, तो उन्होंने कहा जी कि हमसे वो अफ़गान मुजाहिदीन उठा के ले गए। जी, आप बिल्कुल ठीक है, अंदाजा लगाइए। वो मैं तो आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं। जी, मैं आपकी बात से और कामरान और आपने भी इस इब्तदाइये में इससे इत्तेफाक किया, तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे इस चीज़ पे कि किसी की गाड़ी में 10-20 किलो हेरोइन डाल दी जाए, किसी को मौत की काल कोठरी में डाल दिया जाए, किसी का एयर कंडीशनर उतार दिया जाए, किसी के पंखे बंद कर दिए जाएं, किसी के वॉशरूम को उरियां कर दिया जाए। ये तो आप बड़े इन चीज़ों के शदीद खिलाफ होंगे ना, क्योंकि आप बड़े सेंसिटिव हैं इन चीज़ों के मामले में। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, वो तो एग्री कर रहे हैं आप। और अब तो एग्री करना इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त आप तो किसी और पोजीशन में, वो किसी और पोजीशन। अवैस साहब, अब मेरे कुछ सवालात सर कि ये जो इन्होंने बात कही है, मुझे तो हैरानगी इसलिए हो रही है कि जो काकड़ साहब ने बात कही है ना कि जी इमरान खान के बगैर शब्द, लेकिन आई थिंक आपको, या चले आपको, आपसे मुराद मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को तो हैरानगी, इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को बाकायदा जेल पहुंचाकर 2018 का इलेक्शन शुरू करवाया, जीता। तो एक प्रेसिडेंट मौजूद है हमारे पास, अगर इमरान खान को निकाल भी नहीं बीच में से कि जी इमरान खान ने नहीं नवाज शरीफ को जेल में भेजा था, वो बड़ा सही फैसला हुआ था,
तो प्रेसिडेंट तो मौजूद है इमरान कि खान ने नहीं उनको, सर मैं मान लेता हूँ, मैं रिफ्रेश प्रेसिडेंट कर मेरे रहा ख्याल हूँ में आप सर, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ कि ये प्रेसिडेंट मौजूद है कि नवाज शरीफ अगर जेल में रह के इलेक्शन शफाफ हो सकते हैं बकौल पीटीआई के 2018 के, तो आज इमरान खान को जेल में रख के या पार्टिसिपेट ना किया करने दिया जाए, नाहल कर दिया जाए, तब भी इलेक्शन शफाफ हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू पीटीआई। हम तो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 डेज में कराएं। अगर इमरान खान की उन दिनों में ज़मानत नहीं होती है वो अलग कानूनी बात है, लेकिन इलेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करवा दें, मैं तो ये कहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि वो उसको इमरान खान ने जेल में नहीं डाला था, वो नैप ने बाकायदा ट्रायल हुआ था, उस ट्रायल के नतीजे में उनको सर मैंने रिफ्रेश किया था और क्वेश्चन, सजा के नतीजे में जेल गए थे वो। अब आप सही कह रहे हैं, मैंने रिफ्रेश कर दिया था इसीलिए। तो मैं इसलिए कह रहा था कि पीटीआई ने फिर लेटर क्यों लिख दिया है कि जी अगर इमरान खान जो है इलेक्शन में नहीं होंगे तो वो शफाफ नहीं होगा। फिर अगर आपका यही मौक़िफ़ है आपका भी कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई बंदा कन्विक्ट हो गया इलेक्शन प्रायर टू इलेक्शन और इलेक्शन डेट सवाल पे, ये है कि उनकी अपील पड़ी हुई है, उनका फैसला कर देना, वो इसलिए कहा उन्होंने अच्छा कि उनकी अपील जो है इस आर्गूमेंट्स के लिए मैच्योर है, उसको फैसला करके हाँ ना में फैसला कर दें। अगर ये वो इनकी अपील जो है वो एक्सेप्ट होती है, डिसअलाउ हो जाती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, वहाँ जाके उसका फैसला हो जाएगा। लेकिन मामला आगे तो बढ़े ना। लेकिन जब तक वो डिस्क्वालीफाइड होंगे, अगर वो अदालत उनको डिस्क्वालीफाई करती है, तो जब तक वो डिस्क्वालीफाइड है तब तक तो डिस्क्वालीफाइड रहेंगे ना, या नहीं? जब तक डिस्क्वालीफाइड है तब तक डिस्क्वालीफाइड है। अगर अदालत उनको रिस्टोर कर देगी तो इलेक्शन में आ जाएंगे। नियाजी साहब आपसे बहुत सी बातें करनी है, शुरू कर लेते हैं। एक तो इमरान रियाज साहब रिहा हो गए, बड़ी खुशी की बात है, बाजियाब हो गए या वापस आ गए, उस पर भी आप कमेंट अपना देना चाहें दे सकते हैं। दूसरा सर, ये जो मामला चल रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके मतलब काकड़ साहब ने ये कह दिया कि वो हों या ना हों, और जो पीटीआई कारकुन बंद हैं जेलों में वो ना भी हो तब भी इलेक्शन, तो क्या ऐसा इलेक्शन, अगरचे नवाज शरीफ साहब के साथ ये ज्यादती की गई थी और पिछला इलेक्शन फिर भी साफ शफाफ है पीटीआई के नज़दीक, लेकिन ये इलेक्शन हम साफ शफाफ कह सकेंगे अगर पीटीआई के लीडर नहीं होते इसके अंदर? पहली बात तो यह है, कमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान रियाज साहब की हकीकत है कि मैंने तो देखा है कि जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में जितने जहाँ ये ख़बर आई है, और बहुत से ढेरों ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके अंदर मुझे तक पहुँच जाती है इतलात, हर अक्रॉस द बोर्ड हर बंदे ने खुशी मनाई है। और हकीकत यह है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर बड़े इत्मीनान का इज़हार किया है। अब अफसोस ये ज़रूर है कि जो उन बेचारों के साथ 2-3-4 महीने बीतती रही है जब से वो गिरफ्तार हुए हैं, मेरे ख्याल में 3-3.5 महीने तो हो गए हैं, तो ये एक सैड स्टोरी है। लेकिन क्राइसिस ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर अल्लाह करे कि यहाँ पे आके ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसको ख़त्म किया जा सकता था। इमरान खान साहब अगर अपने इस दौर को, और उनके साथ इतने ज़बरदस्त किस्म के लोग थे, लॉ अबाइडिंग, कानून की पाबंदी करने वाले, अहमद वैस भाई जैसे, हामिद खान साहब जैसे, लेकिन ये उस वक्त तलाश गुमशुदा में चले गए थे कि जो लोग सामने की सीट्स पे आ गए थे, उनको तो ये पता ही नहीं है कि जब आदमी ताकत में होता है तो वो एक कितना नशा है, और पूरे वो नशे में होते हैं। तो वो ना उन्होंने ऐसी कोई रवायत कायम की, बल्कि क्या कहना चाहिए कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है 1990 के बाद इस तरह की ऑन एंड ऑफ होती रही है। नवाज शरीफ साहब की फैमिली को 94, 95, 96 में उनके वाले साहब को भी बहुत घसीटा गया या बातें की गई और गिरफ्तार हो गए, फिर मुशर्रफ साहब के वक्त में हुए। लेकिन एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट में जो विक्टिमाइजेशन इमरान खान साहब ने शुरू की थी, वो बजाय उसके बाद ख़त्म हो जाती उनके जाने के बाद, वो कंटिन्यू की है। क्योंकि इमरान खान साहब का जिनके साथ झगड़ा है वो सियासी जमातें नहीं हैं, और ना उन्होंने कभी कोई इस बारे में कोई तकल्लुफ़ बताया हो कि जी झगड़ा। वो तो वैसे ज़रूर गालम गलोच दे देते हैं अपने एक रवानी में, फजल रहमान साहब को भी, मुस्लिम लीग के लोगों को भी, अपनी उस पार्टी वालों को भी, लेकिन उनका झगड़ा जिनसे है वही उनसे निपट रहे हैं, और इफेक्टिवली उनके पास ही पावर है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि दूसरे भी आपका जो सवाल है उसमें भी ये चीज़ आ जाएगी। नहीं साहब, लेकिन मैं दो सवाल पुट कर लेता हूँ आपसे कि आप कह रहे हैं, अगर आप इजाज़त दें मुझे, आपने ये पॉइंट दे दिया मुझे, आप ही से बात कर रहा हूँ कि इमरान खान का झगड़ा आप कह रहे हैं सियासी जमातों से नहीं है, कुछ और ताकतवर लोगों से। तो सर ये तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो लोग लड़ते हैं इस तरह, फिर उनका फ्यूचर भी हम देखते हैं क्या होते हैं, और वो जो भी जिस पोजीशन पे भी। अब नवाज शरीफ साहब तो सब कुछ जला वतनी गुजार के और सब कुछ करके ये भुगत के वापस आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने झगड़ा किसी और से कर लिया था।
और मुशर्रफ साहब का ट्रायल ये वो आप तो जानते हैं तारीख, लेकिन वो आने से पहले ही दोबारा झगड़ा शुरू करके आ रहे उन लोगों के साथ जिनको आप खुद भी कह रहे हैं कि इमरान खान का झगड़ा सियासी जमातों के साथ नहीं है। तो जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है जिसको वो लेकर आ रहे हैं, पहली बात वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, क्योंकि फौजी जर्नैल चाहे साबिक हों या जजेस हों, वो नवाज शरीफ साहब किस तरह उनका ट्रायल या एहतसाब कर सकेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, आपको लगता है कि ये बयानिया सिर्फ लोगों को बताने के लिए अग्रेसिव बयानिया नून लीग आ रही है लेकिन या वाकई में सब्सटेंस भी और बिलीव करते हैं लीडरशिप जो है नून लीग की इस पर? देखिए जी, आप ये इस तरह के सवालात आज का बहुत हो रहे हैं और मैं तो बहुत उसको फेस कर रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल में और अपने प्रोग्राम में। इसके लिए पाकिस्तान की पूरी तारीख को जो है ना आपको दोहराना पड़ता है, जो हमारे पास वक्त नहीं है। मैं सिर्फ ये पहले बता दूं कि जी काकड़ साहब ने जो बयान दिया है, जो नवाज शरीफ साहब का जो बयानी है, मैं अगर इसको पूरा नटशल में इसको इकट्ठा करूं तो मोहम्मद अली बोगरा से लेके शहबाज शरीफ साहब तक या काकड़ साहब तक एक वज़ीर आज़म नहीं है जो कि जिसके लाने में और जिसको हटाने में एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका कोई रोल ना हो। तरीके रोल की मुख्तलिफ किस्में हो सकती हैं कि वज़ीर आज़म के साथ। इसलिए जब काकड़ साहब ने भी आज कहा है कि जी इमरान खान साहब के लिए स्पेस नहीं होगी, तो जो एक लड़ाई चल रही है और जो कुछ काम हो रहा है, जो अगर कानून देखें, कानून में तो आर्टिकल 25 के भी कहता है, आर्टिकल 10 भी कहता है कि जी फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, और आर्टिकल 25 कहता है कि बराबर सलूक होना जा का, जो कि नवाज शरीफ साहब को, मुस्लिम नून को नहीं मिले थे, इमरान खान साहब को ज़रूर मिलने चाहिए। लेकिन ये बात तो आप हम कहते हैं कि अगर मेरा बेटा भी हो तो मैं ये तो कहता हूँ कि यार ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरा करें, इसको तो कोई इनकार ही नहीं होता। ये भी पता है कि झूठे मुकदमात होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये इससे तो अब कैसे एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए सर, आईन और कानून को मानने वाले बात सही है, होने। अच्छा आगे, लेकिन बात यह है कि जो नवाज शरीफ का जो बयानिया है ना कामरान साहब सर, मुझे कतई नज़र कि उनका क्या बयानिया आगे चलता नहीं चलता, लेकिन पाकिस्तान की 70 साल सियासत के अंदर एक चीज़ तय है कि मैंने किसी बंदे को तकड़े बयानिए के बगैर काम मजबूत सियासत करते नहीं देखा। यहाँ पे जिस बंदे ने पॉपुलर पॉलिटिक्स की है, जो मेरी नज़र में सिर्फ 4 बंदे निकले हैं। एक खान अब्दुल कुयूम खान, जिन्होंने 59 के अंदर अयूब खान के माशाल्लाह को आड़े हाथों लिया। एक भुट्टो साहब जिन्होंने 67 में ऑस्ट्रेलिया को हाथ में लिया। फिर नवाज शरीफ साहब जिन्होंने 93 और अब फिर आके 2016-2017 में ऑस्ट्रेलिया को आड़े हाथों लिया, और फिर इमरान खान। तो इन सबको रिफतें मिली हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब को क्या बयानी लेना चाहिए, लेकिन वो ये पता है कि नवाज शरीफ साहब और ये बयानी जो लिया, अगर जो उन्होंने मुतालबा किया है, ये काम जो है इसमें उनको फायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन सर बात ये वो चारा नहीं है, बयानिया उनको यही बनेगा, उस स्पेस मिलती है नहीं मिलती। लेकिन प्रॉब्लम ये है न्याय साहब आपने जितनी मिसालें दी हैं, पहली वाली मिसाल निकाल के, भुट्टो साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, ये तीनों फेल हुए इस बयानिए को इम्प्लीमेंट करते करते। इनकी काम, भुट्टो साहब का नाम बहुत नाम है, बेचारा खुद तो जिंदगी चले गए ना। अब भुट्टो साहब जो थे वो उनकी पार्टी बेनिफिट ले रही है, उसके बाद वो बेनज़ीर भी चली गई, बहरहाल जो भी हुआ। तो कहने का मतलब है, अब नवाज शरीफ साहब डिक्टेशन का कहा था नहीं लूंगा, वहां से स्टार्ट हुए, उसके बाद हुआ क्या उनके साथ, कभी एक दफ़ा निकाले गए, कभी हथकड़ी डाल के जलावतन किए गए, मतलब ये जिंदा दरगोर होने वाली बात ही है ना। उसके बाद फिर निकाल दिए गए मुंतखब प्राइम मिनिस्टर। तो कामयाबी का कोई प्रेसिडेंट नहीं मिल रहा। इमरान खान के साथ भी अब जो हो रही है हम देख रहे हैं, तो कामयाबी का तो क्यों लिया ये अवैध साहब, मुसद्दिक साहब, बल्कि मुसद्दिक साहब, ये कामयाब होता नजर तो नहीं आ रहा। देखिए, मान लीजिए कि कामयाब नहीं होगा तो नहीं रहा नजर आ रहा। मान लीजिए फिर क्या, फिर जो है वही चलता रहेगा। यानी अभी जितनी गुफ्तगू हुई है, अगर आप इसका अहाता कर लें तो तकरीबन सभी लोग ये कह रहे हैं कि कानून शिकनी नहीं होनी चाहिए, आइन शिकनी नहीं होनी चाहिए, विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, हर एक को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, फेयर ट्रायल के बगैर किसी को नहीं निकलना। ये तमाम गुफ्तगू हो रही है। जी। तो मान लीजिए कि ये सब कुछ नहीं होता, क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि भाई आइन को पर ज़रा उसकी बालादस्ती पे गौर करें, और अगर कोई उसको वायलेट कर रहा है तो कम से कम उसका एहतसाब करें। और अगर आप कहें कि हम मान लीजिए नहीं करते, जैसे कि आप कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, नहीं आप नाकाम हुए। आपको मैं हैरान हूं कि आप लोग किस तरह इसको कह रहे हैं कि कामयाब करेंगे इस बयानिए को। अगर नाकाम हुए हैं हाँ जी, तो फिर आप क्या चाहेंगे? अगर नहीं, यस फॉर श्योर नाकाम हुए।
आप चाहते हैं कि ये मुल्क जैसे चल रहा है और उसके जो नताइज निकल रहे हैं ऐसे ही चलते रहें, आप इससे और भी यही रुकिए, नताइज इस point पे यही रुकिए। नताइज इसी ये तरह जितने की इनकलाबी हमारी आप होके आ रहे हैं, अब वैसा आपको तो बड़ी ट्रबल हो जाएगी इलेक्शन के अंदर पीटीआई को खास तौर पे, क्योंकि जितने इनकलाब इनकलाबी नहीं, देखिए इसको जरा इनकलाबी से बाहर हटें, सिर्फ ठहराव के साथ ये सोचें कि अगर इनकलाबी किसी कौन एक होके आ फर्द रहे हैं? ने नवाज शरीफ साहब और कौन सर, एक सेकंड जी जी इसके बाद में आ रहा जी, हूँ। नवाज शरीफ कभी इनकलाबी हो सकते हैं? भाई उनका क्या कर बयानी रहे हैं इनकलाबी आप? है। देखिए, नहीं वो बयानियाँ तो ऐसे बस ऐसे ही जो है एक इनसे false पूछें statement है इनकलाबी उनकी, ना कौन वो है? आएंगे ना वो इनकलाबी हैं, ये तो आप कौन मेरी बात है लिख लीजिएगा। अवैध साहब, कौन मैंने है आगे भी इनकलाबी, आपसे कहा उनका था। नाम ही बता दें हमें। अभी फिलहाल तो यार अगर कोई जो 5.5 साल इनकलाब की कहानी जिन्होंने हो सकता है, 5.5 पहली साल बात ये है। बाजवा साहब के साथ सर, उसका जवाब हनीमून दो। किया, इनकलाबी वो है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, वैसे एक बात 2018 से सुनिएगा। चल रहा है वो जवाब तो दे, इनकलाब एक फिर और छोड़ो। चीज़ है। ठीक एक बात। बात जी जी वैसा मैं एक आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, एक बात सुनिएगा कि इनकलाब जो है ना, वो जो स्ट्रिक्टो सेंसो जिसे कहते हैं, वो इनकलाब और तरह से आते हैं, ये वो इनकलाब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इमरान खान जेल में हैं, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में वो जब तक जेल में रहना पसंद भी करेंगे, क्योंकि जब तक ये मामला जो शुरू हुआ है ये किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच जाता, क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई जो है जो 1954 से बहुत डायरेक्ट शुरू हुई थी, और अब ये यहाँ पे हमने ये यहाँ पे पाकिस्तान के अवाम ने डिटर्मिन करना है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है या हुकूमत चला रहा होता है और जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, सर्वेंट और मास्टर जो है उसके दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है, और सर्वेंट को मास्टर नहीं बनना चाहिए, बनता रहा ये झगड़ा कहीं खत्म होगा तो पाकिस्तान किसी लाइन पे चलेगा। और वैसा और मेरे ख्याल में ये अभी मेरा आपसे एक चलेगा सवाल है। जब तक ये खत्म नहीं होता। मेरा एक सवाल है यहाँ पे ये जो आप जो इसलिए सर ये जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं ना, ये हमने देखा 92 से नवाज शरीफ करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा नहीं, हमारे मियां, सदर देखो की। मियां साहब ने नहीं किया ना, देखिए एक आपकी मेरे बात से सुन सुनो, मियां साहब ने तो ये बात यहाँ पे छोड़ भी गए ना, कंप्रोमाइज कर गए। मियां साहब तो परवेज मुशर्रफ से 10 साल का कंप्रोमाइज करके मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। बात यह है कि ये इमरान खान ने कंप्रोमाइज नहीं किया, लेकिन इमरान He खान तो preferred to go in jail. 2018 में कॉम्प्रोमाइज करके आए भाई। आप किस इनकलाबी की बात कर नहीं, रहे कोई हैं? compromise जो नहीं, वो तो डिप्टी देखिए ना, सेक्रेटरी भी जो है वो कोई खुद नहीं लगा compromise सक नहीं रहा है, था। आप उसको कैसी आप बात, वो compromise कॉम्प्रोमाइज ये नहीं है। है। अच्छा, यानी जो इमरान खान वो साहब करे वो compromise नहीं था, कॉम्प्रोमाइज नहीं compromise है। तो ये ठहर होगा कि जाइए ना, जैसे- ठहर जाइए, ठहर जाइए। जैसे coup जो हुआ- इमरान खान साहब जैसे करें, coup हुआ, अरे coup भाई होने एक के मिनट। बाद वो जी, compromise मुसद्दी साहब की करके बात चले सुन गए। रहे हैं। बात साहब। तो सुन लें। जी। यानी कितनी अजीब बात आप करते हैं कि इमरान खान साहब बेशक कॉक बन के आ जाएं, बेशक एक धांधली ज़दा इलेक्शन में सिलेक्ट होके आ जाएं, तो वो तो बिल्कुल कहते हैं ना, इनकलाबी धांधली के ज़दा इनकलाबी हो रहेंगे, वो इनकलाबी रहेंगे। यानी उनका इनकलाब जो है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप कितनी अजीब बात इनकलाबी कर रहे हैं। कह ही नहीं रहा यानी उनको। कोई शख्स एग्जाइल में चला अच्छा जाए। एक मिनट, अवैध साहब से मैं सवाल पूछ, अवैध साहब ये आप कब रियलाइज हुआ इमरान खान को कि बेसिकली वो इनकलाबी हैं? क्योंकि बाजवा साहब को तो वो आखिरी लम्हे तक, जबकि उनको चल भी गया था पता बकौल इमरान खान के कि उन्होंने साजिश की है, एक्सटेंशन देने को तैयार थे अनटिल फॉर एज लॉन्ग एज बाजवा साहब इज बीन प्लीज्ड। ये कब पता चला आप लोगों को कि इमरान खान मैं इनकलाबी हो आपके गए? सवाल मैं यही आपसे कह रहा हूँ जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने कि इमरान को तो मैं आज भी इनकलाबी नहीं कहता। ये इनकलाब ऐसे थोड़े ही होते हैं। अच्छा, इनकलाबी नहीं ये करते। तो एक रेडिकल पॉलिसी कोई बनाना चाह रहा है तो वो अलग बात है। इनकलाब एक बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम। ये इनकलाब थोड़ी है। ठीक ये है। तो जब आप छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज करें या बहुत बड़े कॉम्प्रोमाइज करें तो एक इनकलाब ब्रेक ऐसे के बाद थोड़ी होता है। न्याजी साहब इस पे एक रोशनी- सवाल, जी, एक जी, सवाल जी, जाते हुए, छोड़ अगर दिया। ये अगर मैं इनकलाबी, अगर ये इनकलाबी नहीं थे तो भाई क्या थे? एक मिनट, न्याय साहब, ये- हिपोक्रेट। चलो ये सवाल आपका। न्याय साहब आपने कुछ कहना है ब्रेक से पहले, वरना आपसे मैं ब्रेक से बाद बात करनी। जी जी, अब एक ही फिक्र कहना है। असल में ये मुसद्दक मलिक साहब जो है ना, इंतहाई तंग नज़र आदमी है कि इमरान खान साहब की मामूली गलतियों से भी सरफ नज़र नहीं कर मैं रहे। माफ़ी 2018 मैं में माफ़ी ये आप शुक्र है कि आप जो है कामरान की आपने सारी बातें नज़रअंदाज कर दी। ये मुझे जो अहमद अवैध साहब हैं, इनका दलील मुकम्मल नहीं हो रही जब तक ये जो आपने जिक्र किया। मैं यही कहना चाहता था कि इमरान खान साहब ने उस बाजवा को, जिसको जुलाई में उन्होंने कहा 2022 के अंदर इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और वो कंप्रोमाइज क्या था, उसको क्या, इसका मुझे तो यकीन है, मेरे पास तो ना उर्दू की कोई डिक्शन है, ना अंग्रेजी की डिक्शन है, ना पंजाबी की है, जो इमरान खान साहब की जो सलाहियतों का इतराफ़ करते हुए मैं
जो सामने लाऊं कि उन्होंने किस बाजवा साहब को, उस बाजवा को जो जानवर भी था, जो मीर जाफर भी था, जो मीर सादक भी बकौल था, इमरान खान के, जिसको अमेरिका ने इस्तेमाल किया, जो सारा कुछ था, और कहते हैं जी मैंने ताहयात इसको एक्सटेंशन देनी है। ये डंके की चोट पे DGI ने और DGI ISPR ने इकट्ठी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। इमरान खान ने इसको डिनाई नहीं किया कि कहते हैं मैं हक्का बक्का रह गया। DGI कहते हैं मैं हक्का बक्का रह गया, मैं बैठा था, कहते हैं मैं तो बाजवा साहब कहते हैं मैं तो आपको ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ। और खुदा के वास्ते मैं तो तहरीक इंसाफ को ये कहता हूँ कि इतने हाई पंडित मारो ग्राउंड पे जब आप लोग पॉइंट आ गया सर। अवैध साहब जैसे अब हामिद खान जैसे अवैध साहब बात करेंगे इसमें ब्रेक के बाद, लेकिन सियासत किए तो इन बातों को आप नजरअंदाज कैसे बिल्कुल कर ठीक। देते बात यह है कि जनाब बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। मैं कहता हूं अगर आज इस्टेब्लिशमेंट, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, ये सवाल छोड़े, आज इस्टेब्लिशमेंट ये कहे कि हमने इमरान खान के साथ डील करनी है, किसी वजह से भी कहे वो कि जी मुल्क की खातिर, उसकी खातिर एक पैक्ट हो जाना चाहिए, चलो ट्रूस हो जाए, उस वक्त पता चलेगा इमरान खान कितने बड़े इंकलाबी हैं। उस वक्त पता चलेगा इमरान खान कहेगा जी मैं तो जेल से बाहर आऊँगा नहीं, धरना दे के बैठ जाए नेल्सन मंडेला की तरह। क्या ऐसा हो सकता है गिवन हिज बैकग्राउंड and his role and the way he has been in alliance with the establishment, the previous establishment, और जिनके मुतालिक अभी परसेप्शन है कि आज अगर जब ये कैद नहीं हुए थे कि इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह पुकार के कह रहे थे कि मुझसे बात करो, तो क्या अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात कर लेती है इंकलाब इनका और ये इंकलाबी नारे रहते, ये ख़त्म हो जाते। ये अवैध साहब इस रोशन डालेंगे ब्रेक के बाद। मुसद्दिक मलिक साहब तो इसलिए बैठे हुए हैं कि राना सनाउल्लाह खान ने एडवाइस की है ऑल द सेनेटर्स, फॉर्मर MPs, टिकट होल्डर्स फ्रॉम पंजाब टू शन देयर एक्टिविटीज अब्रॉड, रिटर्निंग टू पाकिस्तान विद इन 3 days, बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द एक्टिविटी फोकसिंग ऑन द ग्रैंड वेलकम ऑफ कायद मियां नवाज शरीफ। अवैध साहब, पंजाब की धरती कांप उठेगी जब शेरों के शेर मियां नवाज शरीफ साहब एक इंकलाबी बयानिया लेके पहुंचेंगे और यहाँ करोड़ों का मजमा होगा और आपके लीडर एब्सेंट होंगे। कैसे देख रहे हैं आप इस मंजरनामे को माय फ्रेंड मिस्टर अवैस? बयानिया पहुंचेगा, मियां साहब नहीं पहुंचेंगे। ये बात सर ये आपने लास्ट टाइम भी कहा था, ये आप क्यों कह रहे हैं? वो आ रहे हैं किसको? यू कैन बेट विद अस। लगा लो भाई, मुझे इनर स्टोरी का पता है, इसलिए सर कह रहा हूँ। बताएं ना क्या इनर हमें भी स्टोरी, सर बताएं बताएं। बताएं। अच्छा बहरहाल अभी देखिए, पहले जो बात हो रही थी थोड़ी सी उसके ऊपर ही बात करें। देखिए नहीं सर आप ये बताएं ना, सर पहले ये बताना अभी जो- 21 को आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं वो नहीं आ रहे? पूरी पाकिस्तानी मैं कौम की तरफ interested देख inner रही है। story में हूं। वन मुझे वे दी inner- और दी inner अदर वे story। कि वो आ रहे हैं। और जी इनर सर, स्टोरी भी बता। इनर स्टोरी वही बताने लगे। अभी देखिए बात यह है कि अभी तो जिस तेज़ी से नैब के केसेस खुल रहे हैं, और ये भी एक और स्टोरी आपके सामने आज नहीं तो कल जो है वो बरसरेआम आ जाएगी। कौन सी? कि वो जब आटा बांटा गया था उसके 20 बिलियन का केस भी नैब तैयार कर रही है मियाँ शहबाज शरीफ के ऊपर। शायद वो भी कुछ दिनों में सामने आ जाए। तो ऐसी सूरत हाल में ये रिस्क नहीं लेंगे कभी भी मियाँ साहब आने का, क्योंकि जिस तरीके से वो सबकी आंखों में धूल झूप के यहाँ से चले गए, और ये लिबरल एटीट्यूड था इमरान खान का जिसको आप कहते हैं, कि वो उनकी हुकूमत में ये गए यहाँ से। हमने अवैस भाई वैसे हमने धूल झोंकी और आप लिबरल ठहरे। आप जरा एक ही बात के दो रुख देखें कि हमने धूल झोंकी और ये लिबरल थे। अरे वो धूल उड़ाई किसने? जो हमने झोंकी। इस बात पे लिबरल थे। सही बात है, इस बात पे लिबरल थे। मैं की बात कर रहा हूँ अवैस भाई, मुझे लगता है आप वो तो लिबरल थे, आप इनोसेंट है। इमरान खान साहब ने आप लोगों को पता नहीं क्या उल्टा सीधा ब्रीफ किया हुआ है। हकायक इसके बिल्कुल मुनाफी है। नहीं, वो जो आप सर वो जो इंकलाबी बात कर रहे थे, मैं कहता हूँ, देखें बात सुने। जी सर बताएं अवैस भाई। मैं अभी भी ये कहता हूँ मैं कि ये जनरल बाजवा के इशू के ऊपर नवाज शरीफ ने भी एक फाश गलती की, और इमरान खान ने भी ब्लंडर, सबसे बड़ा ब्लंडर किया उनको दोबारा एक्सटेंशन देके। मैं बरमला कहता हूँ ये बात, ये मैं जो बात गलत है किसी की नहीं, लेकिन आपको ये कहना चाहिए ना सर आपको ये कहना चाहिए कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब आपके ख्याल में जनरल बाजवा साहब के एहतसाब को मुतालबा करके गलती कर रहे हैं, ये वही गलती है जो इमरान खान ने की जब वो बाजवा साहब आर्मी चीफ थे और उनको बेबुनियाद उन्होंने जो तमगे नवाजे और जो इल्जामात लगाए अफवाज पाकिस्तान के सरबराह पे। आप ये भी तो कहना कि इमरान खान का वो ब्लंडर था। इफ यू वांट टू इक्वेट नवाज शरीफ साहब टुडेज बयानिया विद इमरान खान ब्लंडर। ये सारी प्रॉब्लम जो है वो एक्सटेंशन की वजह से हुई। मैं देखिए मैं आपको बताऊं, बात यह है कि ये अब हम सारी फौज जो है ना, फौज जो है वो
हर फौज जो है वो हीरोज होते हैं। ये बीच में से कोई एक ऐसा 1% जो जब सारे इमेज को स्पॉइल करता है, उसको मैं कहूँगा कि आप, यह हमारा अपना पॉलिटिशियंस का कलेक्टिवली ये कसूर है कि हम किसी वॉच डॉग को बाज़ औक़ात लैटिट्यूड देते हैं एंड अलाउ हिम टू बिकम अ वुल्फ, और फिर उसके बाद हम डरते फिरते हैं। ये राइट, तो हमारी अपनी गलती है। हमारी से मुराद इमरान खान का भी नाम ले लिया करें सर, कभी तो ले लिया करें, उनकी भी गलती है। आप लोगों का आपके सबके नाम, मैं बिल्कुल हमारी तो उनका तो नाम ले। सब चलो ठीक, मैं कलेक्टिवली पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूं कि वो मैं एक एक का नाम लेके बात कर रहा हूं। अच्छा, विनिंग के लिए क्विकली जरा उसके बाद मैं सदी साहब के पास आऊंगा। मैं न्यायी साहब, इबाम है इस बारे में कि नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, किसको ये केसेस वगैरह की वजह, जिस तरह अवैध साहब जितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं? असल में जो है ना, जो एक तो पदरी क्या है, मैं तो बड़ा मुतासर था हमेशा से मुसद्दिक मलिक साहब का, इनकी खूबसूरत उर्दू का, इनकी शेर व शायरी का। अब ये तो मैंने उनकी नकल कर रहे हैं, धूल जो झोंकी। भाई इमरान खान ने धूल नहीं झोंकी, इमरान खान ने धूल चाटी है, ये भी उर्दू का लफ्ज़ है। ये बात ठीक है आपकी। तो ये आप पदरी आपकी डिक्शन कितनी चली गई है। देखिए जी, मैं थोड़ा सा पहले कर लूँ, आप बड़ी बातें हुई हैं और वो बातें में उन्हीं पे थोड़े जो कमेंट्स हो जाएं तो जी न्यायी साहब फरमाएं, आपका प्रोग्राम है एक सर, तो शो है आपका। एक तो बात यह है जी कि इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने जो बाजवा साहब को जो के साथ जो टाइम गुजारा है, देखो 5.5 साल, इस तरह कोई किसी तारीख में चंद ही होंगे, शौकत अजीज एक आध होगा, कोई और होगा, जो इस तरीके से किसी फौजी सिपहसालार के हाथ का छुंछना रहे। जो आप शहबाज शरीफ साहब से, वाह वाह, मैंने इससे पहले कोई इस तरह नहीं देखा कि हाथ का छुंछना हो। ये पत्नी बड़ा हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये मैं अगर वैसा ना होते तो ये मैं बातें करते ही ना होता, कोई तज़िया औकात होती। मैं तो उनका बड़ा एडमायरर हूँ। ये तो सही, मतलब मेरे चीज़ मेरे खिलाफ जा रही है तो मेरे में तो गट्स होने चाहिए, करेक्टर होना चाहिए। आखिर मेरी उम्र भी ऐसी है 71 साल के, मैं उसके ऊपर जिंदगी दे जी। अब इमरान खान साहब का, तो इमरान खान साहब की तो सियासत ये है, वो शेख साहब से किसी ने पूछा कि वो हम स्टेल से लतीफ़ा कि शेख जी जन्नत में जाओगे या दोज़ख है? उन्होंने कहा जितने चार आने तो फायदा है। मतलब जो बंदा सियासत कर रहे चार आने के फायदे के लिए, मतलब झगड़ा बाजवा साहब के साथ झगड़ा क्या हुआ है? और ये मुझे ये बताएं कि 5.5 साल जो बाजवा साहब के साथ इन्होंने हनीमून किया है, इस हनीमून का हिसाब ही को उनसे लेने वाला है तरीके साहब में, जो उनके बड़े खैर ख्वाह है। साथ साथ दूसरी बात यह जी कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ में बड़ा फ़र्क है। इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब जब उन्होंने कोई एक्सटेंशन भी दिया है या उन्होंने वोट और नो कॉन्फिडेंस दिया है, तो मैं हकीकत है कि बड़े दावे से कह दो, हालांकि मुझे मुस्लिम यूनियन के अंदर की चीज़ें नहीं पता, मैं दो बातें कर लूँ। नवाज शरीफ साहब जो है, जब उन्होंने ये किया है तो वो उनकी पार्टी के जो अकाबरीन थे ना नॉर्थन, उन्हें मजबूर किया है। ठीक है, एक्सटेंशन दिए, इतने मजबूर हैं तो फिर लीडरशिप की क्या? इमरान खान से नहीं, इमरान खान ने खुद भर के किया नहीं, आप सियासी इमरान खान नाफिज करते रहे हैं। ठीक, कि अब मेरा टाइम हो गया है इनको तड़ी लगाने का, पॉइंट आ गया, इनको खुशामद करने का। साहब आपको पता है प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि सिटिंग जज का एहतसाब कर सके कोई, एक्स आर्मी चीफ का कर सके, तो फिर क्या है? व्हाट इज दिस बयानिया? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि कैसे करेंगे आपने नेल्सन मंडेला का जिक्र किया, और नेल्सन मंडेला की जो पहली लेगेसी थी जिसका आप जिक्र करते रहे, जो जेल में वो रहे, उसके बाद दूसरी बड़ी लेगेसी जो थी वो ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन थी। किसी भी नेशन को आगे बढ़ने के लिए, हील करने के लिए। आप नवाज शरीफ साहब को मशवरा दे रहे हैं? नहीं, नवाज शरीफ साहब को ये मालूम है, तो फिर वो तो इस पे नहीं आ रहे जो आप फरमा रहे हैं। यही कह रहे हैं, जब तक आप बैठकर कोई एहतसाब की बात नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंटली हीलिंग के लिए ट्रूथ को सामने नहीं लाएंगे, उन अफराद को वो अफराद खुद भी रिकग्नाइज नहीं करेंगे, जब तक ये सब कुछ नहीं होगा मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? तो एक प्रोसेस तो आपने सेट करना है ना, आप उसको एहतसाब कह दें उसको। आपके ख्याल में फिर इसका मतलब इतना आप में दिल है कि आप इमरान खान के साथ भी फिर सुलह कर लें? देखिए, इमरान खान साहब
का तो मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब तो मुल्क पे हमला हो गया था तो अपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं थे। इमरान खान साहब तो जब अपोजिशन बैठी, उनकी तमाम जो 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 लैक ऑफ ट्रस्ट था उसके बावजूद तो उन्होंने उसी वक्त बाहर निकल के नारा मार दिया, ये तो मेरे से एनआरओ मांग रहे हैं। नहीं, अब की बात कर रहे हैं आप, फिर माजी में चले देखिए गए। कोई हर्ज नहीं है किसी से, लेकिन जरा अवैध साहब से पूछ लो सर, वक्त की किल्लत है। लेकिन बात फेयर होनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद अवैध साहब से पूछेंगे कि इमरान खान किसी कंडीशन में विलिंग हो सकते हैं इन सियासी जमातों से बात करने के लिए रिकंसिलिएशन, एक ब्रेक के बाद। जी साहब इतना बता दें कि यस और नो में कि इमरान खान साहब सियासी मुशावरत कर सकते हैं पीएमएलएन और पीडीएम से। अच्छा, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, कल तक दीजिए मुझे इजाजत।